सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं चक्रेश कुमार आप सभी दोस्तों को एक बार ये चीज़ मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। कल से मन बहुत दुखी है। बहुत सारी चीज़ें टेक्नीशियंस के जो ग्रुप हैं अलग-अलग, उनमें बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके की चल रही हैं और जब वो स्क्रीनशॉट मैंने देखे तो मन करता है कि सारा काम बंद कर दिया जाए, ग्रुप डिलीट कर दिए जाएँ। क्योंकि किसी के लिए कितना भी कर लो, पता नहीं कुछ लोगों ने ऐसी छोटी और ऊँची मानसिकता बना रखी है कि उन लोगों को सिर्फ़ टीका-टिप्पणी करने से मतलब होता है, ना ही उनके कोई राजनीतिक अप्रोच अच्छे हैं, ना ही वो कहीं आते-जाते हैं, बस उल्टी-सीधी ग्रुप में फालतू की बातें करते रहते हैं। और साथियों, मैं आप सभी से एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का जो अबाउट है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक है। आप सभी सभी जगह मुझे फ़ॉलो कर लें क्योंकि ट्विटर पे फ़ॉलो करने से आपको मेरे ट्वीट आसानी से मिल जाएँगे और दूसरी बात, हमारे जो ट्वीट हैं, वो ट्वीट आप सभी के लिए ही मैं ट्वीट करता हूँ और वो आप सबके लिए कहीं न कहीं काम आएँगे। तो फ़ॉलो करने में आप लोग बिल्कुल घट नहीं जाओगे। दूसरी बात, जितने भी लोग हैं, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और अनुरोध है, आप वीडियो को पूरा देखा करो, चीज़ों को समझा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे हमारी अगली वीडियो आपको आसानी से हमारे चैनल पे मिल जाए। और अगर आपको हमारे वीडियो और हमारे द्वारा किया गया काम अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुँचाएँ। तो साथियों, अब मैं आप लोगों से काम की बात करता हूँ। जैसे कि हमारा कल पटना का मूवमेंट था 8 मई का, वो जैसा कि मेरी बाद में साथियों से बात हुई तो उनको 1-2 दिन बाद बुलाया गया है और 2-3 लड़कों को। और साथियों, वो जब 100% की वहाँ पे जाके दोबारा बात करेंगे, हो सकता है किस तरीके से क्या हो, क्या नहीं हो। और जैसा मैंने सोचा था वैसे परिणाम नहीं आए क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे, कुछ लोग डाइवर्जन चिल्ला रहे थे, जबकि हम इतनी बार इन लोगों को बता चुके हैं कि कंसर्न में डाइवर्जन करने का रूल पहले ही था। और उसके बाद में अभी जो प्रेजेंट टाइम की जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो इंट्रा जोन डाइवर्जन है, एक तो इसके लिए बोल दिया गया है। इंट्रा जोन में डाइवर्जन के लिए बोलने के साथ साथ ही कई सारी चीज़ें हैं जो कि रूलों को ब्रेक कर दिया गया है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और बहुत अच्छे पैनल आएंगे। और साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, फिर भी अगर कुछ परसेंट लड़के बच रहे हैं तो उनके लिए कोर टीम पूरी तहे दिल से काम कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग काम को, मेरे लिए बता रहा हूँ, मैं कई बार इतना दुखी हो जाता हूँ, इतना मन परेशान हो जाता है कि हम किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे लिए ऐसी पीठ पीछे बातें करते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, देखिए हमने आज तक जो भी काम किया है मन से किया है और सब लोग अपना स्वार्थ ढूँढते हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन रियली बता रहा हूँ साथियों, सबके बजाय मैंने हमेशा ये सोचा है, मुझे ब्लाइंड में ये पता था कि मेरी डीजल की सीट नहीं आ रही है, फिर भी मैंने कभी काम को नहीं रोका। मैंने हमेशा काम किया है और मैंने मेरे लिए नहीं लिखा ये डीजल वर्ड, ये मैंने उन सभी लड़कों के लिए रखा है जो सिंगल कैटेगरी में बेचारे डीजल के साइड में पास हैं या डीजल की पोस्टों पे पास हैं और डीजल साइड का वर्क बिल्कुल कम और बंद सा हो गया है। तो उनके लिए लेटर में स्पेशल लिख देना कोई हमने गलत नहीं किया है, उसका कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फायदा है। हम पहले हमारे लेटर में डाइवर्जन डाइवर्जन चिल्लाते थे, हर लेटर में था, लेकिन हमने डाइवर्जन लिखना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि डाइवर्जन ऑलरेडी वो कर चुके हैं। अब बात है, कुछ बच्चे रियली में ऐसे हैं जिनका स्कोर सीबीटी 2 का बहुत हाई है जेई में और सीबीटी 1 में कुछ ही पोस्ट पे हैं, उनमें एक मैं भी हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि वो मैंने मेरे लिए लिखा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो उन सभी के लिए कहीं ना कहीं सबका भला हो जाए और हमने हमेशा 100% मेरे लिए 21 आरआरबी बोर्ड भी समान है और 17 जोनल रेलवे, सभी पीएसयू में आने वाले सभी स्टूडेंट सभी समान है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, पैरामेडिकल हो या फिर स्टाफ नर्स हो। और मुझे जब कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, मुझे कॉल आते हैं सभी के, मैं सभी से जब मेरे पास समय होता है मैं अच्छे से बात करता हूँ और हर बोर्ड को जितना हो सकता है मैंने बोर्ड वाइज भी सभी की मदद की है। फिर भी इस तरीके के आप एलिगेशन मेरे पे तो लगा रहे हो, जो लगा रहे हो श्री राम पे भी लगा रहे हो, उसका सिलेक्शन होने के बाद भी जो बंदा आपके लिए 3-3 बजे तक जग रहा है, रात को लेटर बना रहा है, पूरी प्लानिंग में हमारे से बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, आपको रेगुलर मोटिवेटेड कर रहा है, ऐसे इंसान पे भी आप लोग एलिगेशन लगा रहे हो, यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दूसरी बात, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो कितना सपोर्ट करते हैं आप लोगों को भी पता है, सब ग्रुप छोड़ के और ऐसे वैसे सब निकल लेते हैं।
आप लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी के भरोसे नहीं रहना। अगर आप चाहते हो कि काम आप लोगों का अच्छे से हो, तो 100-200 500 रुपये में आप कोई मर नहीं जाओगे। और कोर टीम किसी और के लिए काम नहीं कर रही है, आप सबके लिए काम कर रही है और 100% के लिए काम कर रही है। और आप भी बताइए, 10 से 12-15 मेंबर अगर 10-12 दिन 15 दिन दिल्ली में रहेंगे, उनका रहना खाना पीना ट्रैवलिंग सब कुछ, दूसरी बात जो भी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब कहाँ से आएगा? क्या 3 साल से ऑलरेडी वही सब खर्च कर रहे हैं और वही करते रहें? आप लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता है, जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप ड्रीम 11 में टीम लगा सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो, दिन भर में सिगरेट गुटखा दारू में आप खर्च कर सकते हो, पर अपनी लाइफ के लिए आप कोर टीम की हेल्प नहीं कर सकते हो। आपको शर्म आनी चाहिए इन सब चीज़ों पे। आप लोगों को जितना मेरे पास में बचा हुआ फंड है, मैं एक साथ डाल देता हूँ, कोई भी काम कर लीजिए 100% के लिए, और मेरी तरफ से और मैं फंड डाल देता हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं होता साथियों। आप सभी को ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसमें एकजुट रहना है। एकजुट रहने के साथ ही जो आप उल्टा सीधा ये एलिगेशन लगा रहे हो ना, आपको पता है 460 लड़कों का सिलेक्शन एनडब्ल्यूआर ने किया है। अजमेर बोर्ड के अभी भी 50 से 60 लड़के टेक्नीशियन के। कल मुझे कॉल आया एक लड़के का कि सर हमें तो कुछ अब बता ही नहीं रहे कि हम कब हमारी ज्वाइनिंग होगी, कब हमारा क्या होगा। बाकी को रोजगार मेले में दे दिया, हम 50-60 लड़कों को छोड़ दिया और हमें कुछ भी नहीं बता रहे। यहाँ तक कि जोनल रेलवे में हमसे अच्छे से बात भी नहीं की जा रही। हमारा कब होगा सर, आपसे ही उम्मीद है, अब तो आप ही करवा सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, हमारे लिए तो आप पहले भी अलग नहीं थे, अब भी अलग नहीं हो, और ऐसी बात है, आप लोग भी हमारे ही भाई हो। और कहते हैं कि कोई ऐसे बोलते हैं, माला होती है ना, माला, उसमें से अगर एक मनका होता है वो नीचे गिर जाता है तो उसको नीचे नहीं छोड़ा जाता, उसको दोबारा से उस माला में पिरोया जाता है और पिरोने के बाद में उसको साथ लेके चलना पड़ता है। कोई भी हमारा साथी है, गलतियां इंसान से होती हैं, सबसे होती हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए शर्म आनी चाहिए। जो लड़का ये लिख रहा है कि एक लाइन एक पैराग्राफ में लेटर में एक प्रेम के लिए है, एक रिंकू के लिए, अगर मैं मेरे लिए ही लाइन लिखवाता तो 375, कम से कम 375 सांसदों पे मेरे लिए खुद के लिए पत्र लिखवा चुका होता अब तक, और मैं जाके वो सीधा मेरे सीपीओ और जीएम को दे देता। किसी भी कैबिनेट मंत्री से मेरे लिए अलग से मिलके और पर्सनल फोन करवा दिया होता। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, आप लोग हम लोग दोबारा 10 तारीख से काम स्टार्ट करेंगे, और 10 तारीख से जो हमारा काम होगा वो 100% के लिए होगा। और हमारे साथ कोई आए चाहे नहीं आए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी 10 लोगों की कोर टीम, 10 से 12 लोगों की कोर टीम वापस दिल्ली में काम करेगी 10 से 15 दिन। और उसके लिए आप सभी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ, आपके सहयोग की ज़रूरत है। QR कोड वगैरह सब ग्रुप में डला हुआ है, सब जगह डला हुआ है, यूट्यूब पे डला हुआ है। आप लोग हमें सीधा फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और जो हमारी कोर टीम है वो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगी। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा जिससे एक भी लड़का किसी भी RRB में नहीं बचे। हम रेलवे को ये नहीं बताएंगे कि उनको डाइवर्जन करना चाहिए या उनको और रूल किस तरीके से ब्रेक करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि साथियों, नौकरी की ज़रूरत सभी को है। आप कोई भी अंबानी के परिवार से नहीं हो। आप सभी अपने अंदर एक बार झांक के देखो, अपने माँ बाप के, अपने भाई बहनों को, उनको देखिए कितनी उम्मीद लगा के वो आपसे बैठे हैं। कभी सोचा है आप ग्रुप में कोई भी बकचोदी कर देते हो फालतू की? आपको लिखते हुए पढ़ते हुए शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और भी मुझे बहुत सारी बातें कोई बोलता है, जैसे गोरखपुर बोर्ड वाले बच्चे बोलते हैं हम कहाँ से सर फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हम पूर्णकांत जी को कर रहे हैं। जम्मू बोर्ड वाले बोलते हैं हम अनूप को कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने बोर्ड वाइज, तो आप लोग फिर करो ना 100% के लिए काम। आपके बोर्ड के लिए काम करके आपने क्या उखाड़ लिया? मुझे ये बताइए, आपने अपने अपने जोनल और बोर्ड के लिए काम करके क्या उखाड़ लिया? जो भी काम किया है कोर टीम ने किया है 100% के लिए। जब डिमांड ही नहीं बढ़ेगी, जब आपकी चीजें ही नहीं उठेंगी आगे, आप लोगों को एकजुटता के साथ जो भी काम हुआ है वो कैसे हुआ है आपको भी पता है, ठीक है? और आप लोग इसमें बिल्कुल भी माइंड मत लगाओ। और हम बोल रहे हैं ना जब आप लोगों से कि 100% के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सभी छात्रों का सिलेक्शन हो, इसमें कोई हमारा निजी स्वार्थ नहीं है। और मैं आप सभी के अंदर आता हूं, और जिस दिन सिलेक्शन होगा मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को जब सोच के देखिए इस चीज़ को। और रही बात, आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये भ्रम डाल रखा है कि NR से मेरी सीट आ रही है, मेरा हो जाएगा तो मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा और लोगों की तरह। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। मैं जिंदगी भर रेलवे की सेवा करूंगा। आगे यूनियन ज्वाइन करने का मेरा खुद का विचार है। और अगर रेलवे में हम रहते हैं और आप लोग सभी आते हो तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है।
हमें बहुत आगे तक जाना है, बहुत सारे मुद्दों पे लड़ना है। इतनी छोटी सी मानसिकता मत रखो आप लोगों की। समझ रहे हो ना? हमें जुड़ के रहना है, हमें एक दूसरे के लिए काम करना है, एक दूसरे का हमें साथी बनना है। समझ रहे हो ना? एक दूसरे का। और ये सब चीजें कब है पॉसिबल? जब आप लोग साथ दोगे, क्योंकि आप लोगों का हम साथ दे रहे हैं। और लास्ट का एक बच्चा भी बचेगा, मैं ये वादा करता हूं आपसे, तब तक मैं आप लोगों के बीच खड़ा रहूंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। आप लोगों का सबका सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि स्टैंड बाई को 100% रेलवे को स्टैंड बाई से मुक्त कराना हमारा उद्देश्य है। ऑल इंडिया के अंदर एक भी मेडिकल फिट स्टूडेंट नहीं बचे, चाहे वो अजमेर बोर्ड का हो, जम्मू बोर्ड का हो, या तिरुवनंतपुरम बोर्ड का हो, या किसी भी बोर्ड का हो। और जो गोरखपुर बोर्ड के छात्र और छात्राएं बोल रहे हैं कि हमारा पैनल नहीं देगा, वो हमारी फाइल को फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो कोई भगवान नहीं है। और वो दिल्ली से चलता है ना, हम करेंगे बात जाके दिल्ली में दोबारा। हम सीआरबी से भी बात करेंगे इस विषय में, ईडी से भी बात करेंगे। अगर विजिलेंस की जांच चल रही है तो जो शेष स्टूडेंट है उनको आप लोग ज्वाइनिंग दीजिए, और उसके बाद में जो भी होता है, जो भी डिफॉल्ट स्टूडेंट है उनको बाद में आप निकालवा सकते हो, कुछ भी है हम आपको रिटन में लिख के दे सकते हैं। और जिन गलत लोगों का उन्होंने जो भी हुआ है वो उनको जिस तरीके से कानून सजा देगा, इस चीज में कोई वो नहीं है। और चेयरमैन के ऊपर अगर केस चल रहा है, चेयरमैन ने गड़बड़ी की है, तो इसमें स्टूडेंट्स क्यों भुगतेंगे? मैं खुद जाके इस विषय में बात करूंगा। इसके अलावा और भी जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं या सीएमए के स्टूडेंट हैं, उनको सभी को डाइवर्जेंट डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी तरीके से 100% ऑब्जर्व किया जाए, सभी आरआरबी में किया जाए, चाहे कोलकाता बोर्ड हो, रांची बोर्ड हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, भुवनेश्वर बोर्ड हो, भोपाल बोर्ड हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े स्टूडेंट अभी बच रहे हैं। आप यहाँ तक सिचुएशन देख लीजिए कि अजमेर बोर्ड में 50 से 60 लड़के आज टेक्नीशियन के, वो किसी पॉलिटिशियन के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनके लीडर ने चतुराई तो कर ली, लेकिन चतुराई करने के साथ साथ में जब सिलेक्शन हुआ तो ना कोई धन्यवाद प्रोग्राम करवाया, ना कुछ भी किया, और उसको आज हम भी भुगत रहे हैं। और साथियों, आगे की रणनीति इस प्रकार से, मैं 11 तारीख में जसकौर जी से मिलूंगा, 11 तारीख के बाद में दिया कुमारी जी से मिलूंगा, बाबा सुमेधानंद सरस्वती से मिलूंगा, अर्जुन राम मेघवाल जी से मिलूंगा। लगभग 10 से 12 दिन का मेरा बिगेस्ट मूवमेंट रहेगा मेरी पूरी कोर टीम के साथ। और इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ हम अच्छा करके देंगे और आप लोगों के लिए बेस्ट करके देंगे। आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करिए कोर टीम का, फालतू की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं ट्विटर पे मुझे फॉलो करें, जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्विटर कैंपेन भी साथ में चलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे सब जगह आप लोग मुझे फॉलो करें। मैं आप लोगों को जब भी कोई दिक्कत है आप मुझे पर्सनल फोन कीजिए, मैं अगर फ्री हूं तो आपको जवाब दूंगा। फालतू परेशान मत कीजिए, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, किसी और के लिए काम नहीं कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, मन में विश्वास रखो खुद पे, उस ऊपर वाले पे। वो परवरदिगार, कभी मेहनत आप लोगों की बेकार नहीं जाएगी। आप लोग जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी आप भी कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो ये बातें कर रहे हैं ना ऐसी छोटी छोटी, ये डाइवर्जन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अरे यार कैसे भी होना चाहिए, हम सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, इस बात पे अड़े रहो। दूसरी बात, विश्वास रखो, मैं आप सभी के लिए काम कर रहा हूँ और आप सभी का सिलेक्शन होगा। और कोर टीम की आप फाइनेंशियली रूप से मदद कीजिए। धन्यवाद साथियों। और आगे जिस भी तरीके की आपको अपडेट होगी वो दे दी जाएगी, क्योंकि मेरी अभी माननीय जसकौर जी से फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे 11 तारीख का समय दिया है, और 10 तारीख को रेल मंत्री जी नाथ द्वारा नहीं आ रही, नहीं तो मैडम रेल मंत्री जी से दिया कुमारी जी खुद बात करती। मेरी मैडम से फ़ोन पे बात हुई है, उन्होंने सीआरबी को फ़ोन भी किया है कल, और 100% के लिए। और मैडम मुझसे 10 तारीख के बाद में एक बार पुणे मिल रही हैं, तो वो बोल रही है आगे का जो भी रास्ता होगा या जो भी चीज़ है आप आइए और हम इसका विकल्प निकालते हैं। तो हम राजस्थान वाले लड़के ही अब कुछ ना कुछ करेंगे। इसके अलावा भी हम बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, और मैं एक बिगेस्ट मूवमेंट भी राजस्थान में कर रहा हूँ, एक पावरफुल लीडर से मिलने का, क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारा काम करना है। दूसरी बात, आप लोगों को धैर्य और विश्वास रखना है, और साथ देना है तो दिल से दीजिए। पीठ पीछे ये उल्टी सीधी बातें जो आप लोग करते हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप लोग आज आज कर देंगे फाइनेंशियली हेल्प, कल कर देंगे, अरे भाई कब करोगे? काम स्टार्टअप होगा, जरूरत अब है चीज़ों की, और आप लोगों के लिए ही काम करेंगे। और आज शाम तक या कल तक मैं कोर टीम के 10 मेंबर के नाम भी डाल दूंगा जो हमारे साथ रेगुलर वर्क करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। और सभी साथियों से एक निवेदन है, आप
ट्विटर ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप सभी को ट्वीट को रीट्वीट करना है। धन्यवाद।